पर बकरे का सिर लगाया। और आपने देखा होगा कि बकरा बहुत कामी होता है और शिव जी की जो निंदा करता है वो दूसरे जन्म में बकरा ही बनता है। उसके पश्चात सभी देवता भगवान शिव की जय जयकार करने लगे और हिमाचल और मैना के यहाँ पर सती का पार्वती के रूप में जन्म हुआ और पार्वती के द्वारा बहुत समय तक तपस्या कर नारद जी के द्वारा जब कहा गया कि आपको जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश ऐसा आपको पति मिलेगा। और सती ने मरते समय एक ही इच्छा रखी थी कि मुझे हर जन्म में भगवान शिव की ही अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य मिले। तब नारद जी के उपदेश से सती ने बहुत समय तक तपस्या की। उसके पश्चात भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को सती के यहाँ पर पार्वती की परीक्षा लेने के लिए हिमाचल और मैना के यहाँ पर भेजा और अनेक प्रलोभन भगवान विष्णु के रूप में अन्य देवताओं के रूप में दिया गया। लेकिन जब सती किसी भी प्रलोभन से टसमस नहीं हुई और नारद जी की बातों पर ही विश्वास पर रही, तब सप्त ऋषियों ने ये बातें जाकर भगवान शिव से कही। तब भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और हिमाचल और मैना के यहाँ पर भगवान शिव की बारात आई। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, 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 हिमाचल नगरी हो हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया 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 हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी, आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी।
इस प्रकार भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। मैत्रेय जी ने विदुर जी से और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि मनु महाराज के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद की दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव, जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त बना। देखो आप, अगर हमको भक्त भी बनना हो तो भगवान नारायण ने क्या कहा है, जैसे आप थोड़ा गंभीरता से अगर इस नमः शिवाय मंत्र को लेंगे तो, कि भगवान नारायण ने भक्त के लिए भी क्या कहा है, बिनु छल विश्व नाथ पद ने हूँ राम भगत कर लक्षण ए हूँ। नमः शिवाय जय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जय, नमः शिवाय। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम हिते सपने उन सोहाई। नमः शिवाय जय, नमः शिवाय, नमः शिवाय जय, नमः शिवाय। हरि बोल, जय हो, जय हो, हरि बोल। देखो आप, हम जितने भी आज तक कथा श्रवण कर रहे हैं, पहले कर चुके और आगे भी करेंगे, लेकिन वास्तव में हमारे परमात्मा हमसे क्या आशा रखते हैं, इसका जब तक हमारे द्वारा चिंतन नहीं होगा, हम कोई सी भी साधना करें, ये हमारे जीवन में सब अस्थिर रहेगी। क्योंकि भगवान नारायण ने क्या कहा, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू राम भगत कर लक्षण नेहू। जो भक्त मेरा भगवान शिव के चरणों में छल और कपट का त्याग करके प्रेम करता है, वो ही मेरा भगत कहलाने के लायक है। जो भक्त भगवान शिव के चरणों में प्रेम रखता हो, वो ही मेरा भक्त कहलाने के लायक है। और जिन साधकों का शिव पद कमल जिनहि रति नाही, जिन साधकों का भगवान शिव के चरणों में प्रेम नहीं है, उस भक्त को नारायण कभी अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते हैं। तो हमारे को एक एक चीज अगर शास्त्र की मर्यादा के अनुसार हम चले, तो हमारे जीवन में लौकिक साधना क्या होना चाहिए और अलौकिक साधना क्या होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि आज मेरे को दूसरा दिन हो गया, लेकिन मैंने आपसे एक बार भी राधे राधे नहीं बुलवाया। क्यों? कि राधा नाम जो है, राधा, सीता और गंगा, ये तीनों भक्ति है। और भक्ति की साधना व्यक्ति जब आत्मा के आनंद को प्राप्त करता है या साधक निष्काम होता है कि उसके जीवन में कोई इच्छा ही नहीं हो,
और जिसने संतोष को प्राप्त कर लिया वो अगर राधे राधे बोले तो उसके जीवन में वो आनंद स्थिर रहेगा। और हम अभी भले ही 3 घंटा यहाँ पर राधे राधे खूब बोले, लेकिन इस ज्ञान को, इस सत्संग को और हमारे जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करना हो और ये सदा हमारे जीवन में बने रहे, तो जब तक हमारे जीवन में सुख की स्थिरता नहीं रहेगी तो हमारा ज्ञान और वैराग्य, आप जैसे ही पांडाल से उठकर घर में प्रवेश करोगे ये रफ्फू चक्कर हो जाएगा, क्योंकि ये अलौकिक साधना है। ओम का जाप करना, राधे राधे बोलना, राम नाम का जप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना, ये साधना व्यक्ति के जीवन में केवल आनंद के लिए है। और व्यक्ति के जीवन में आनंद तभी संभव है जब उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हो या वो टेंशन से मुक्त हो कि अब मेरे जीवन में कोई टेंशन नहीं। और जब तक हमारे जीवन में एक एक जरूरत को पूरी करने के लिए टेंशन है, वहां तक ये साधनाएं सब, अभी आप 3 घंटा यहाँ बैठे हो तो ये सुख आपके जीवन में केवल 3 घंटे तक ही रहेगा। 3 घंटे के बाद आपसे कोई पूछेगा कि आज महाराज भाई काई कथा हो रही थी, तो आप कही दोगा को तो भूलेगी। जय हो। तो आप देखो कि साधना का हमको सही ज्ञान होना चाहिए। अब भक्त भी भगवान के 4 प्रकार के हैं। राम भगत जग 4 प्रकारा, सुकृति 4 अनग उदारा। एक तो वो भक्त जो दुखी है, एक वो भक्त जो अर्थ के लिए भगवान की सेवा करते हैं, एक वो भक्त जिज्ञासु जो ये जानना चाहते हैं कि भगवान है क्या, और एक वो भक्त जो भगवान की साधना में लीन रहते हैं। आप और हम सभी, माता और दादाजी और सब बोलिया करें, सब भगवान अच्छो करेगा। लेकिन आप देखो कि आज तक हमारे भगवान किसको कहते हैं ये ज्ञान नहीं है। हम बोल देते हैं भगवान। गीता में भगवान ने कहा है, ऐश्वर्यश्च समग्रश्च धर्मश्च यशसः प्रियः वैराग्यास्त मोक्षश्च शरणाम भग इति रणा। ऐश्वर्य कहते हैं संपन्नता को, धन का निर्माण करने वाले को, और मान सम्मान का निर्माण करने वाले, धर्म का निर्माण करने वाले, ज्ञान का निर्माण करने वाले और वैराग्य का निर्माण करने वाले। इन संसार में इन 6 वस्तुओं का जिन्होंने निर्माण किया उसको कहते हैं भगवान। देखो अब आप, ऐश्वर्य अर्थात संपन्नता, हमारा घर में संसार का सभी सुख वेणा। दूसरा है धन, और तीसरा है मान सम्मान। ये 3 चीजें हैं, ये शरीर से संबंध रखती है। धर्म, ज्ञान और वैराग्य ये आत्मा से संबंध रखते हैं। अब आप देखो, हनुमान चालीसा आप ये भी पढ़े तो उसमें पहली चौपाई दी है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान का अर्थ क्या? हन का अर्थ होता है नष्ट करना। जिस साधक ने अपने जीवन में मान अपमान के विचार का त्याग कर दिया, उसके जीवन में ही ज्ञान स्थिरता से टिकेगा। और यदि मान सम्मान के अपमान का बदला लेने का हम विचार करते हैं तो हमारे जीवन में ज्ञान कभी भी
स्थिर नहीं रहेगा। दूसरा, ज्ञान का संबंध हो गया यश से। अब ऐश्वर्य, ये शरीर को संपन्नता, जो भी हम रेफ्रिजरेटर, कूलर, टीवी, गद्दा, सोफा, इन सभी साधनों का जो उपयोग करते हैं, कार का, ये सब संपन्नता की चीजें जो शरीर को सुख देती है। इसके बाद धन, धन का उपयोग परमात्मा ने क्या कहा कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। अगर हमारे जीवन में हम कोई सा भी कर्म करके अगर धन को प्राप्त करते हैं, तो परमात्मा ने कहा कि धन की प्राप्ति हमारे जीवन में सत्यता के साथ होना चाहिए। और सत्यता के साथ अगर हमारे जीवन में धन नहीं है, तो वो धन या तो आपको अस्पताल में देना होगा, किसी न किसी बीमारी के रूप में, या और किसी कारण से वो धन हमारे घर में अशुद्ध होने से बाहर निकलने का रास्ता निकाल लेगा। और मैं आपको इसलिए नमः शिवाय की साधना करवा रहा हूं कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा। अब जनी आदमी कन धन नहीं, वणी ने आप बोल दो धर्म कर, तो धन के बिना तो धर्म संभव है ही नहीं, और धर्म के बिना धन संभव नहीं है। अब जिस व्यक्ति के पास धन नहीं है, उससे बोलो कि तू धर्म को पालन कर, तो बापड़ो दाड़की करेगा, धर्म री मानेगा। आप देखो, इसलिए पहला प्रयास ये होना चाहिए कि हमारे परमात्मा ने कहा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संसार में अगर हमारे जीवन में दरिद्रता है, तो उससे बढ़कर कोई दुख नहीं है। इसलिए पहले हमारे जीवन में सभी सुख जो धर्म के अनुसार हमको प्राप्त करना चाहिए, वो सभी सुख हमारे जीवन में होना चाहिए। अब आप देख लो, इतना बैठा हो दादाजी और माताजी, अब आप बताई दो कि अपन सब बैठा हाँ, तो अपन सभी भगवान से कुछ चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, या केवल भगवान को चाहते हैं? आप और हम जतरा भी यहाँ बैठा, आप निर्णय करो कि हम भगवान को चाहते हैं या भगवान से कुछ चाहते हैं। और जब तक इस बात का ज्ञान हमको नहीं होगा, वहां तक हमारे जीवन में ज्ञान और वैराग्य कभी स्थिर नहीं रहेगा। तो आज क्या है कि हम तीन चीजों के पीछे भाग रहे हैं। एक तो संपन्नता, दूसरा धन, और तीसरा मान सम्मान। अब तीन चीजें जो आत्मा की साधना की है, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, ये हमारे जीवन में कहीं भी पालन नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर का सुख का वास्ते तो हम दिन रात तफड़ी रहा, लेकिन आत्मा के आनंद के लिए हमारे जीवन में अगर आपने 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट अगर भजन रो कही दो, या कोई दुख हुए तो कि यो जाप अत्रादन करनो है, अगर आपने कणी महाराज कोई जाप बताई दियो, तो आप कही दोगा कतरादन करूं। भजन करना में तो हम दन गिणी न करा कि महाराज में 42 दिन कर लियो काई नहीं व्यो। जबकि कभी भी हमारे नी तो भोजन करनो छोड़ियो, नी धन कमावनो छोड़ियो, और नी हमारे मान सम्मान का कमावा में कोई कमी रखी। लेकिन जब परमात्मा से जुड़ने की बात आती है, तो हमारे जीवन में जैसे बिल्कुल हम राजा हरिश्चंद्र वहां वणी हिसाब से कि महाराज ये यो जाप बताड़ियो, यो साधना बताड़ी, अतरा दंद्र बताड़ी, तो अतरा दन में यो काम व्यो, और नी व्यो तो पाछा महाराज बागन पहुंची जावा बाप जी नी व्यो। उसका कारण है कि हमारे पारिवारिक जीवन में अशुद्धता इतनी आती है कि आप देखो, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग नासई तबहि। खाली परमात्मा का एक नाम, एक बार नाम लेवा से करोड़ों पाप नष्ट वे।
तो अपन थोड़ा घना जो भी नाम लई रहा इना से अगर पाप नष्ट नहीं हुआ हमारा तो आप देखो कि हमारे कतरा पाप कर आवेगा। आप देख लो कि परमात्मा का नाम लेवा से पाप नष्ट वे करोड़ों, एक बार राम बोलवा से। तो आप देख लो कि अगर एक बार हम राम बोलिया और फिर भी पाप नष्ट नहीं हुआ तो अपनो निर्णय यो रखो कि हमारे कतरा पाप करी मेलिया तो परमात्मा का नाम से भी दूर नहीं भई गया। जय हो। तो जब तक शरीर का और आत्मा का बैलेंस दोनों सही साथ नहीं होंगे वहां तक हमारे जीवन में सदा धर्म के लिए अस्थिरता बनी रहेगी। अब उत्तानपाद की दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव। देखो आप, नीति हमारे कभी भी जीवन में अच्छी नहीं लगे। आप ही कोई चोरी करवा वाला भी लोग देखा होगा नहीं, तो चोरी तो भी अनीति से करे लेकिन जब बंटवारो करनो में नहीं तो भी अगला बराबर की बात करे नीति की। संसार में ऐसी हमारी परिस्थिति है कि नीति हमान अच्छी नहीं लगे और हम हमारी रुचि का अनुसार हमारी आदत का अनुसार हम जो कुछ काम करना चाहवा वो हमारे अच्छो लगे। और अणी का कारण आज हम जो भी शरीर मांगता है हम परोस कर रख देते हैं। नी तो इसमें हम शास्त्र का पालन करते हैं और नी धर्म की मर्यादा का। सुनीति कभी हमें अच्छी लगती नहीं और हम जीवन में नीति के अधीन रहना नहीं चाहते। इसीलिए सुनीति के पुत्र का नाम उत्तम और ध्रुव सुरुचि का पुत्र। एक बार राजा उत्तानपाद की गोद में बैठवा की ध्रुव की भी इच्छा हुई और जैसे ही ध्रुव अपने पिता के पास पहुंचा और गोद में बैठने की इच्छा अपने पिता को बताई तो सुरुचि ने ध्रुव को ललकार कर वहां से भगा दिया और कहा कि अगर तुझे अपने पिता की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना था। अब 5 वर्ष का छोटा बालक ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास गया और रोने लगा। माता पूछ रही कि बेटा क्या हुआ। 5 वर्ष का बालक वो भी ये चिंतन करने लगा कि अगर मैं मेरी बड़ी मां के बारे में मेरी माता को बताऊंगा तो लोग मेरे पिता की और मेरी मां की निंदा करेंगे। तो उसने सुनीति को बात नहीं बताई।